नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ एक बार फिर से आप सभी के बीच में उपस्थित हूँ। और सबसे पहले साथियों यहाँ पर आप सभी को बता दें कि बेसिक शिक्षा मंत्री जी से इंटरव्यू लिया गया है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश की तरफ से। और मुझे लग रहा है सब मिला करके 15 सेकेंड या 10 सेकेंड का ही वो समय है जिसमें उन्होंने जूनियर एडेड के बारे में बोला है और बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोला है। भर्ती में अफवाह कौन फैला रहा है, किस वजह से फैला रहा है, क्या उसमें कुछ और प्रकरण लिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। कल भी हमने आप सभी को बताया था दोस्तों कि इस भर्ती में जितने लोग शामिल हुए थे, जो परीक्षा पास करके आए हैं, उसमें भी देखेंगे तो कम गुणांक वाले भाई बहन लोग निराश रहते हैं कि इतनी कम सीटें हैं, पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा। पीएनपी पर धरने को लेकर के भी वो लोग कहते हैं कि भैया मान लीजिए भर्ती आगे बढ़ जाएगी लेकिन हम लोगों का क्या होगा। और कल हमने दोस्तों, मैं देखिए बताना नहीं चाहता हूँ, अगर हम कोई प्रयास करते हैं तो ये हम सभी का अपना एक कर्तव्य है, नैतिक कर्तव्य है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताता हूँ आप सभी से ताकि आप लोग भी अगर साथ देंगे तो ज़रूर कुछ काम बन सकता है। नहीं हम कह रहे हैं 6000 8000 सीटें होंगी, 4000 सीटें हो सकती हैं, 3500 सीटें हो सकती हैं, 4500 सीटें हो सकती हैं। प्रयास करेंगे कुछ न कुछ हमें ज़रूर मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का कल जनता दर्शन का कार्यक्रम है गोरखपुर में, आज न्यूज़पेपर में दिया हुआ है। कल शाम को ही ये आ गए थे गोरखपुर में कुछ यहाँ, और आज की डेट में कुछ इनका मतलब पूरा दौरा है गोरखपुर में। पुराना खाद कारखाना परिसर में निर्माणाधीन सैनिक स्कूल और फिर गोड़ धोइया नाले का निरीक्षण करेंगे। रविवार की सुबह जनता दर्शन में फरियादियों की समस्याएं सुनने के बाद वे कमिश्नरी सभागार में विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। शुक्रवार की ही देर शाम तक वो आ गए थे। साथियों, गोरखपुर के हमारे जितने भी मित्र हैं भैया, आप सभी से हम सभी 45,000 छात्रों की तरफ से विनम्र हाथ जोड़कर के निवेदन है, जो भी भाई बहन वहाँ पे सक्षम हो, देवरिया गोरखपुर जो आसपास के ज़िले हैं, आप प्लीज़ चले जाइए क्योंकि सुबह वहाँ पे जल्दी पहुँचना होता है। 5 बजे ही लाइन लगानी पड़ती है, उसके पहले भी मुझे लग रहा है शायद लाइन लग जाती है। और 6 से साढ़े 6 बजे तक तो 6 बजे तक मुलाकात भी हो जाती है। ज्ञापन आप ज़रूर ले जाएं और बिल्कुल संक्षिप्त में 5 से 7 सेकंड में आप अपनी बात ज़रूर रखें कि सर हम 45,000 छात्रों की तरफ से आपसे विनम्र गुजारिश निवेदन करते हैं कि जितनी भी सीटें सर इस भर्ती में हैं, खाली पद हैं, सभी पदों पर ये भर्ती प्रक्रिया का निर्देश देने की कृपा करें। और थोड़ा सा ये भी बता दें कि सर समिति बनी है और जो प्रत्यावेदन आए थे कम, ये हमें बताना नहीं है, केवल ये हमें हमारे संज्ञान में होना चाहिए कि भर्ती जो है अब जल्द आगे प्रक्रिया बढ़ सकती है। तो हम थोड़ा सा ये बोल सकते हैं कि सर जो है पीएनपी से रिजल्ट भी भेजा जाना है, इतना हम संज्ञान में ला सकते हैं चीज़ें उनके, और भर्ती भी आगे बढ़ाने की कृपा करें। लेकिन जितने भी खाली पद इस भर्ती में हैं, सभी पदों पर जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती कराने की कृपा करें। बाकी देखिए बातें दोस्तों तो हम लोगों के मन में बहुत है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी नहीं आ रही है, हम लोग कितने समय से तैयारी करें, बीएड बीटीसी छात्र सभी लोग हैं, तो ये सब चीज़ें नहीं, जितना मेन फोकस है केवल उतना ही हमें वहाँ पे बात रखनी। और इसके पहले भी जो हमारे भाई बहन गए थे उन लोगों ने बहुत अच्छे से बात रखा, जितना मैं आपको बता रहा हूँ इससे भी अच्छे से उन्होंने वहाँ पर बात रखी थी। और कल मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे गोरखपुर की टीम ज़रूर योगी जी से जनता दर्शन में मुलाकात करेंगे, उनको ज्ञापन देंगे और अपना मुद्दा रखेंगे जिसमें भर्ती और साथ में सीटों की संख्या पद वृद्धि को लेकर के। देखिए साथियों, एक लेटर जारी हुआ था 8 तारीख को। इसमें कहा गया था कि अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों में हुई नियुक्तियों की अनियमितता के संबंध में। तो ये लेटर आप पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से इसको पढ़ के नहीं पढ़ूंगा यहाँ पर। ये टोटल जो यहाँ पे 18 मंडल और 75 जिलों के सभी जो विद्यालय यहाँ पर है, वहाँ पे सीधा सा मतलब यहाँ पर है कि गलत नियुक्तियों की जांच की जा रही है। जिम्मेदार जो उसमें जो लोग हैं उनकी भी सूची मांगी गई थी अलग शासनादेश जारी करके। तो चलिए इसको आधार बना करके कुछ लोग बता रहे हैं, लेकिन ये प्रक्रिया है जो पहले से नियुक्ति हो चुकी है। हमारी भर्ती में तो अभी तक नियुक्ति भी नहीं हुई है, तो हमारी भर्ती का इससे तो कहीं दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पहली चीज़, अगर यहाँ से कुछ लेना देना था हमारी भर्ती में तो सीटें यहाँ से अगर कुछ मिल जाती हम सभी को। बाकी देखिए सीटें जो अध्याचन की हैं और जो सीटें रिटायरमेंट वाली खाली हुई हैं 31 मार्च 2022 31 मार्च 2021 तक, वे हमें सीटें मिल जाएँ तो भी हमारी सीटें साथियों 6000 पार चली जाएंगी। बस हम लोग यही प्रार्थना करते हैं भगवान से, हम सभी अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते हैं कि काश ऐसा हो जाए। बाकी हम लोग प्रयास तो कर रहे हैं अपने स्तर से। तो ये कुछ लोग इसको आधार बना करके हमारी भर्ती में जो है एक तरह से कह सकते हैं कि वो लोग टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सीधा सा मतलब आप समझने का प्रयास करिए। कल भी हमने आप सभी को कहा था दोस्तों कि कुछ लोग हमें धमकी की तरह मैसेज कर रहे थे। अब क्या बताएं क्या मैसेज लिख रहे थे। एक भाई को तो उनको भी हमने वैसे ही जवाब दे दिया था कि भैया आप जो इच्छा करें आप करिए,
हम सही मुद्दा उठा रहे हैं। बस हमने ये कहा था कि भर्ती जो है रद्द नहीं होगी, बस इसी बात से भैया वो लोग चिढ़े हुए हैं। और भर्ती रद्द नहीं होगी इसमें हमने क्या गलत बोल दिया है? जब मामला है ही नहीं ऐसा तो फिर उसमें हमने क्या गलत बोल दिया? मैं इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हूँ, मैं चाहता हूँ भर्ती पूरी हो, भर्ती रद्द ना हो, ये मेरा एक निजी विचार है। लेकिन जब मैं अपडेट दे रहा हूँ उसमें भी आप समझे साथियों कि प्रत्यावेदन जो दिए गए थे 1 अंक कम वालों का मामला था, नंबर जो कम हो गए थे। और ऐसे हमने सैकड़ों आपको मामले बताए थे, सैकड़ों अभ्यर्थियों के कमेंट दिखाए थे जिन्होंने अपने जाकर के प्रत्यावेदन दिया था हमारे कहने पर। हमने कहा भैया आप प्रत्यावेदन दे दीजिए तुरंत, और आज देखिए कार्रवाई हो रही है। वे सभी साथी आज जो है वो लोग कहते भी कि भैया आपने बताया था उस समय, हमने कर दिया। हमने कहा था भैया, और बहुत लोगों ने नहीं भी दिया था, उन तक भी जानकारी पहुँचे, नहीं पहुँच पाया था। जितने लोग देखे थे उतने लोगों ने दिया था प्रत्यावेदन, कुछ लोगों ने उसके बाद भी नहीं दिया था, उनको लगा था कि शायद कुछ होगा नहीं। और आज तमाम आपके कमेंट मैसेज आते हैं लेकिन मेरे पास जवाब नहीं होता कि मैं आपको क्या बताऊं। पीएनपी इस समय नहीं ले रहे हैं प्रत्यावेदन, कुछ साथी ये भी कह रहे थे, लेकिन हमने फिर भी कहा था कि आप स्वयं जाकर के व्यक्तिगत वहाँ पे मिलिए एक बार, अगर आप सक्षम है देना चाहते हैं, ताकि बाद में कोई पछतावा ना हो कि हम दोबारा गए नहीं। 1 अंक से ही सिलेक्शन रुकना और होना दोनों यहाँ पे है। तो ये हो गया प्रत्यावेदन वाला मामला, जिस पर जो है स्पष्ट रूप से हमने आपको बताया था कि इसमें केवल जो 1 अंक कम नंबर वाला मामला है उसी को लेकर के जांच कमेटी बिठाई गई है। जांच पूरी मुझे लग रहा कर देंगे ये लोग, क्योंकि 18 को देखिए उसमें आप पहले कोर्ट ऑर्डर एक बार देख लीजिए, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पिछले वाले कोर्ट ऑर्डर पे इन्होंने कहा है कि सर हम कमेटी बनाएंगे। तो इस बार ये तो बोलने जाएंगे नहीं कि सर हमने कमेटी बना दी है, ऐसा तो है नहीं कि जज साहब भी कहेंगे भैया कमेटी बना दी है, आपने खुद कहा था, तो फिर यहाँ पर उसकी जानकारी अब देने के लिए आए हैं क्या? केवल उसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी, ये होना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है अगर बाकी डिले होता है तो कोई नहीं जानता है, अगर ये लोग समय मांगते हैं कि भी हम पूरी जांच नहीं कर पाए, हमें समय दिया जाए, तो फिर तो उसमें वही है कि फिर तो हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो समझ लीजिए आप कि 18 के बाद कभी भी हमारी भर्ती स्टार्ट हो सकती है। तो भर्ती रद्द वाली दोस्तों वही चीज़ें हैं कि इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जो चाहते हैं भर्ती अगर रद्द हो, दोबारा से मौका मिले हमें। तो ज़्यादा व्यूज कहाँ मिलेंगे? आप खुद सोचिए, नकारात्मक खबरों में या फिर सकारात्मक खबरों में। तो सभी के अपने निजी विचार है, मुझे किसी को पर्सनली टारगेट नहीं करना है, सब लोग अपने निजी विचार है, जिनको जो समझ में आ रहा है अपना वो बता रहे हैं। कुछ लोगों से हमने संपर्क भी किया था कि भैया ऐसा ना किया जाए, कुछ हमारे भाइयों ने, हमने नहीं किया था। और हमें तो वैसे ही हमने बताया आपको कि कुछ लोग लगातार जो है विरोध कर रहे हैं कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि भर्ती रद्द नहीं होगी। भैया भर्ती रद्द कहाँ से होगी? जब प्रत्यावेदन जांच चल रहा है, उसमें भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने जो बोला है, आप वो स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश का, क्योंकि वो वीडियो क्लिप दिखाएंगे तो फिर वहाँ से भी वो कॉपीराइट क्लेम आने लगता है। तो केवल मैंने आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट ही दिखा पाएंगे, बाकी आप चाहें तो वीडियो जा करके देख लीजिएगा, छोटा सा वीडियो है, 10-15 सेकंड में ही उन्होंने अपनी बात रखी है। पत्रकार महोदय ने पूछा कि जूनियर एडेड भर्ती में कई शिकायतें मिली हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश। तो इनका कहना है कि जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है, जांच के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। और यहाँ पर देखेंगे आगे बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने ही कहा कि 1 अंक कम वाला मामला था, उसमें कई सारी शिकायतें मिली थी, तो लगभग 600 से ज़्यादा शिकायतें मिली थी, इसमें प्रत्यावेदन मिले थे। तो बिल्कुल सही बात है, और उन्हीं की जो है हम लोग जाँच कर रहे हैं, जाँच के लिए कमेटी गठित कर दी गई। तो कमेटी के लिए ही शासनादेश आया था 12 तारीख को। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो कोर्ट ऑर्डर आप पूरा देख लीजिए इसको, हालांकि थोड़ा सा ही क्लियर नहीं हो रहा होगा। कुमारी अंतिमा शुक्ला एंड 16 अदर्स 17 कुल अभ्यर्थी इसमें टोटल है। और हम लोगों ने, हमारे साथियों ने पहले भी कोशिश की थी कि सर आप 17 सीटें छोड़ करके बाकी भर्ती हमारी आगे बढ़ाई, क्यों आप इसकी वजह से भर्ती रोक करके रखे हैं। तो अब तो डायरेक्टर सर ने भी यही कहा था कि हम मामला निस्तारित करने वाले हैं, प्रत्यावेदन जिनके मिले थे। तो यहाँ पर देखेंगे कि स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, इट अपीयर्स दैट अ कमेटी इज टू बी कंस्टिट्यूटेड फॉर opening the lock where the OMR sheets of the examination in dispute has been kept। यानी जहाँ पर रिजल्ट रखा गया है, OMR शीट रखी गई है कुछ मामले में, कुछ तुरंत उसमें जो है हम लोग जानते हैं कि जो पूर्व PNP सचिव हैं वो जेल में, ये भी लिखा हुआ है आगे, द पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग द कीज इज इन जेल। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कमेटी बनाने जा रहे हैं सर। तो जो कमेटी बनाने जा रहे हैं तो उसका सीधा सा मतलब था कि कमेटी बनाने के बाद यहाँ पे जांच की जाएगी, और जांच की रिपोर्ट जो है नेक्स्ट जो हियरिंग डेट है 18 अप्रैल को उसमें दे दी जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर यहाँ पर व्यक्तिगत रूप से PNP सचिव श्री अनिल भूषण चतुर्वेदी जी को उपस्थित होकर के जवाब देना पड़ेगा। और एक तरह से देखिए यहाँ पर ये फाइनल हियरिंग की तरफ बोला गया है माननीय जज साहब की तरफ से। ये ऑर्डर आप पढ़ लीजिए दोस्तों, किसी से कहीं भी कुछ भी आपको जानने की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं चीज़ों को खुद एनालाइज कर सकते हैं। ऑर्डर में सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है।
तो कल गोरखपुर टीम से निवेदन है भैया, एक बार आप मुख्यमंत्री जी से जरूर मुलाकात कर लीजिए। और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि भैया आप लोग भी बेसिक शिक्षा मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को हर उनका एक ट्वीट आप रिप्लाई उसमें ट्वीट करिए आप उनको, या ऐसे भी आप ट्वीट करिए उनको, मैसेज करिए उनको कि सर प्लीज़ पद वृद्धि करिए, जितने भी पद हैं इस भर्ती में सभी पदों पर भर्ती करिए। ये आप सभी करेंगे, हमारा साथ देंगे साथियों, पूरा विश्वास मानिए सीटें ज़रूर बढ़ेंगी। और इसके अलावा अगर अभी भी आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं या तो रिप्लाई करने का प्रयास करूंगा, या फिर नेक्स्ट जब वीडियो आपका आएगा लगभग शाम के आसपास, मैं ज़्यादा वीडियो अब नहीं बनाऊंगा ताकि आप लोग परेशान भी नहीं होइए, लेकिन जो आवश्यक सूचना रहेगी उसको एक ही वीडियो के माध्यम से देने का प्रयास करूँगा। वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। धन्यवाद साथियों।